साथी भाई दिलीप सैकिया जी, हमारे यहां के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री पल्लव लोचन दास जी, हमारे और आपके प्रत्याशी और जिनके लिए मैं दिल्ली से चलकर आया हूं, हमारे पदम हजारिका जी, हमारे जयंत घाटवार जी जिला के अध्यक्ष, हमारे ऋतु बर्मन शर्मा जी जो पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पदेश्वर मिली जी जो मिसिंग संग्राम समिति के केंद्रीय सदस्य हैं, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इस जनसभा में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं जब यहां शौतिया की इस पवित्र धरती पर आया हूं तो सबसे पहले यहां विश्वनाथ मंदिर को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मैं बोरदोल मंदिर को भी नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, आज इस चुनाव में मैं इतनी लंबी यात्रा करके दिल्ली से अगर शौतिया तक आया हूं तो हम सबको यह ध्यान में रखना चाहिए कि मैं पदम हजारिका जी के लिए आया हूं और आपकी ये तालियां और गड़गड़ाहट इस बात को बताती हैं कि मैंने सही काम किया है कि मैं दिल्ली से चलकर उनके लिए यहां पर आपसे वोट मांगने आया हूं। साथियों, चुनाव में बहुत से मुद्दे लोग खड़ा करते हैं, बहुत से मुद्दों को रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 60 साल कांग्रेस के एक तरफ रख दीजिए और 60 महीने सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी एजीपी की सरकार, एनडीए की सरकार, इसको रख दीजिए। आप पाएंगे कि 60 साल का पलड़ा हल्का है और 60 महीने का पलड़ा भारी है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह भोगीबील ब्रिज, यह 6000 करोड़ रुपए का, यह लटका था, अटका था, भटका था, खटका था। मोदी जी के आने से और सर्बानंद सोनोवाल जी के आने से इसको रास्ता मिला और आपका ब्रिज तैयार हुआ है, यह बात हमको समझनी चाहिए। अगर हम ढुबरी फुलबारी ब्रिज की बात करें तो वह भी बहुत समय से लटका हुआ था। उसको भी अगर किसी ने बनाने का काम किया तो केंद्र सरकार ने पैसा दिया और प्रदेश सरकार ने उसको पूरा किया। अगर मैं बात करूं 15 नेशनल हाईवे, 60 साल तक सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता था। आजकल हमसे कोई स्टेट हाईवे नहीं मांगता, बोलता ना ना नेशनल राष्ट्रीय उच्च चाहिए। 15 नेशनल हाईवे आपको 60 महीने में मिले, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी जिस नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है यह भी एनडीए की सरकार के समय सीधे अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? सीधे अरुणाचल प्रदेश। विकास का नाम भाजपा, मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद जी के सरकार में यह संभव हुआ है। गुवाहाटी का एयरपोर्ट 1232 करोड़ रुपए। आप लोग इलाज के लिए दिल्ली जाया करते थे, एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मोदी जी का आशीर्वाद हुआ, मैं स्वास्थ्य मंत्री था,
गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो रहा है। अब आपको जो दिल्ली में इलाज होता था वो इलाज गुवाहाटी में होगा, और जो इलाज गुवाहाटी में होता था वो बिश्नाथ में होगा। मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है, यह हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं 60 साल एक तरफ, 60 महीने एक तरफ। अगर मैं बात करूं 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए और उसी तरीके से 8,000 करोड़ रुपए इन रेल के प्रोजेक्ट, जो हमारे नैरो गेज थे उनको ब्रॉड गेज बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, रेल से जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी, एनडीए और कनेक्टिविटी एक ही नाम है, इस बात को हमको समझना चाहिए। एनडीए लोगों से जोड़ती है और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं फ्लड फ्री आसाम की, मोदी जी ने, एनडीए की सरकार यहां पर असम को 4 गुना ज्यादा पैसा दिया है फ्लड से बचाने के लिए। आसाम बाढ़ मुक्त होगा, आसाम फ्लड फ्री हो जाएगा। एरियल सैटेलाइट से हम सर्वे करा रहे हैं और जहां जहां पानी का, बाढ़ का पानी आता है वहां बड़े बड़े तालाब बनेंगे, पानी भी होगा, मछली पालन भी होगा, विकास भी होगा और बाढ़ से मुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए 4 गुना पैसा मोदी जी ने आप लोगों को भेजा है। अगर हम आसाम की मुक्ति की बात करें, यानी आसाम को हमने भय मुक्त किया है, यही बोडोलैंड की बात करें अगर, तो शायद 2019-27 नहीं समझौता, तो 2019-27 जनवरी को समझौता हुआ। उससे पहले क्या हुआ? 50 साल में 4,000 लोग मारे गए, कोई समझौता नहीं, 50 साल तक झगड़ा चलता रहा। और इसके साथ साथ आपस में हम लोग लड़ते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह गृह मंत्री जी ने समझौता कराया। बोडो के लोग आसाम के अंदर रहेंगे, आसाम के साथ रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे और उनका विकास किया जाएगा, इस बात को तय हुआ। और इसके लिए जहां 3,000 हमारे जो अपने 4 एनडीएफपी के ग्रुप के लोग थे, उन्होंने सरेंडर किया। 2,300 लोग अरेस्ट हुए, 4,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल उन्होंने सरेंडर किया, आसाम को भय मुक्त किया और शांत बनाया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 1,500 करोड़ रुपए उनको, उनके विकास को देने का तय किया। 1,500 करोड़ रुपए ये खर्च होंगे, लेकिन शांति लाई। 4,000 असॉल्ट राइफल, 3,000 लोगों का आत्मसमर्पण, 2,300 लोगों का अरेस्ट होना। और अगर उससे पहले की बात करें तो 2,250 लोग साधारण लोग मारे गए थे, 284 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए। कांग्रेस के पिछले 5 साल में, जो कांग्रेस का सर्बानंद सोनोवाल से पहले की सरकार थी। और उसी तरीके से लगभग 1.55 करोड़ रुपीस उस समय खर्च किया गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और इधर 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके, उनका विकास करके, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मित्रों, असम के लिए मोदी जी का विशेष प्यार है। इस साल के बजट में 53,000 करोड़ रुपए असम के विकास के लिए रखा गया और वो असम को दिया गया। 35,000 करोड़ रुपए 1,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे सड़क बनाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से विकास के लिए, नेशनल हाईवे के लिए काम करने को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रू रियांग की, ये जो ब्रू रियांग का मसला था, लगभग 35,000 लोग पिछले 25 साल से दर दर की ठोकरें भटक रहे थे और उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी।
उनको रहने की व्यवस्था का भी ब्रू रियांग का समझौता करके 600 करोड़ रुपए देकर के उनको भी बसाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए असम की अस्मिता, असम का भाषा, असम का कल्चर, असम की रीति नीति, इसको बचा करके रख करके मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो यहां बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया, और आशीर्वाद मिला तो मोदी जी का मिला है। यह हमको समझना चाहिए, यह ऐतिहासिक समस्याओं को समझाने का। अगर मैं बात करूं केंद्र की, तो वहां भी, दिल्ली में भी सब कुछ लटका था, भटका था, खटका था, अटका था, कोई काम नहीं हो रहा था। हमारी मुस्लिम बहनें, असम में हमारे मुस्लिम भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनकी बहनें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त करो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, इराक में ट्रिपल तलाक नहीं है, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बहुल्य देश हैं। लेकिन हमारे भारत में, सेकुलर भारत, वाह रे वाह भारत, यहां ट्रिपल तलाक था। हमारी बहनों को कोई कह दे तलाक 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 और तलाकशुदा हो जाए। मोदी जी ने फैसला लिया और कानून बना करके ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहनों को उससे आजाद कर दिया, मुख्य धारा में शामिल किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे भारत सरकार में मंत्री है। जम्मू के उधमपुर से आप लोकसभा से आते हैं, पूछिए वहां क्या हाल था। वहां के ट्राइबल को रिजर्वेशन नहीं थी, वहां के गुजर और बकरवाल को रिजर्वेशन नहीं थी। वहां पर हमारे एससी भाई जो पंजाब से आए थे, उनको वहां पर बसने का अधिकार नहीं था। वहां पर भारत के 125 कानून नहीं लगते थे। वहां पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो तो कोई कानून नहीं चलता था। वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं था। इसलिए वहां के नेता मेवा खा रहे थे, मेवा खा रहे थे, मौज बना रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, और धाराशाही करने के बाद आज मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को शामिल किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं राम मंदिर की बात करूं, तो सबकी इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन नहीं बन पा रहा था। वो भव्य राम मंदिर बनाने के लिए लोग लगे थे, लेकिन कानून की व्यवस्था करते हुए धारा 370 राम मंदिर को भव्य राम मंदिर बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम स्वच्छ भारत में बढ़ने का काम कर रहे हैं। यदि हम स्वच्छ भारत की बात करें तो यह नारा नहीं है। लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स घरों में बनाए गए, 11 करोड़। यह छोटी घटना नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं कि इससे पहले लोग पोखर के बगल में बैठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होते थे। हमारी बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए इंतजार करते थे कि जब सूर्योदय से पहले निवृत्त हो जाएं, या सूर्यास्त का इंतजार करते थे। आप बताइए, आजाद भारत में 60 साल में यह क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी बहनों की? मोदी जी ने महिला शक्ति को आजाद कर दिया, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, और असम में भी 60 लाख टॉयलेट बना करके आजाद किया। यदि हम बात करें उज्ज्वला योजना, आजाद कर दिया, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, और असम में भी 60 लाख टॉयलेट बना करके आजाद किया। यदि हम बात करें उज्ज्वला योजना की, 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए, और उसमें से 36 लाख आसाम में दिए गए। उजाला योजना की बात करें तो 67 लाख एलईडी बल्ब दिए गए। आयुष्मान भारत की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख लोगों को जो इलाज हुआ है,
उसमें से 1,38,00,000 लोगों का इलाज असम में हुआ, जिनको मोदी जी ने अपने तरफ से आयुष्मान भारत का पैसा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 70 लाख किसानों को दिया गया और यहां पर भी 16 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। इस तरीके से विकास का काम शुरू किया गया है। अगर मैं कोविड की बात करूं, दुनिया में अमेरिका से लेकर के यूरोप तक का देश, सब लोगों ने अपने आप को लाचार महसूस किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश कोरोना से लड़ने में सफल हुआ और उसको परास्त करके आगे बढ़े। यह हमको समझना चाहिए। हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, आज हमारे पास 2,500 टेस्टिंग लेबोरेटरी है। हमारे पास 1,500 लोगों को टेस्ट करने की कैपेसिटी थी प्रतिदिन, आज 12 लाख लोगों को एक दिन में हम टेस्ट करते हैं। हमारे पास 15,500 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो गए हैं। हम एक भी वेंटिलेटर हम नहीं बनाते थे, आज साल में 4 लाख वेंटिलेटर भारत बना रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट जो हमारे हेल्थ वर्कर पहनते हैं कोरोना के मरीजों से का इलाज करने के लिए, यह भारत में नहीं बनता था, आज प्रतिदिन 5 लाख किट बन रहा है। और दुनिया में हम हमेशा मांगते थे वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। मोदी जी ने भारत को तैयार किया, एक नहीं 2-2 वैक्सीन लेकर के आए और 30 करोड़ जनता को वैक्सीनेट भी कर दिया। 72 देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। 150 देशों को हम दवाई HCQ और पैरासीटामोल पहुंचा चुके हैं। हमारा मोर्टालिटी रेट सबसे कम है, वैसे मौत एक भी कम दुखदाई होती है, लेकिन सबसे कम मोर्टालिटी रेट है। और हमारे डॉक्टरों को सलाम, मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है, तो उसमें भारत 97% पर खड़ा है। यह है जिनको हमको समझना चाहिए, यह है नेतृत्व, यह है काम, यह काम को हम काम कहते हैं। अभी हमारे हजारिका जी बोल रहे थे, हमारे मित्र हैं, कह रहे थे कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है। हम कांग्रेस कोई शब्द के विरोधी नहीं है, लेकिन हम उनके कर्म के विरोधी हैं, हम उनके नीति के विरोधी हैं, हम उनके नियत के विरोधी हैं। क्या किया उन्होंने 60 साल में? अभी एक कांग्रेस की नेत्री आई थी, उन्होंने 5 गारंटी दी है। मुझे नहीं मालूम उस गारंटी का क्या होगा, लेकिन एक गारंटी मैं जरूर देता हूं, कांग्रेस आएगी तो घोटाला ही करेगी, घोटाला ही करेगी, घोटाला ही करेगी। यह गारंटी है। अब आप चाहिए कि आपको रोड की गारंटी चाहिए, आपको पद्म हजारिका की गारंटी चाहिए, आपको मेडिकल कॉलेज की गारंटी चाहिए, आपको एम्स की गारंटी चाहिए, या आपको घोटाले की गारंटी चाहिए? उनका मिशन है कमीशन और हमारा ध्येय है मिशन। हम मिशन से काम करते हैं, यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहने आया हूं आप सबको, हम असम की संस्कृति के लिए, सुरक्षा के लिए और हम उसके समृद्धि के लिए काम करने के लिए समर्पित हैं। असम की समृद्धि बताइए 5 साल में हुई है कि नहीं हुई है? रोड बने हैं कि नहीं बने हैं? अब आप 24 घंटा बिजली चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? गांव-गांव में बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं आपको अश्योर करता हूं, बिस्नाथ में जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज तैयार होगा, यह बात की हम आपको गारंटी देते हैं। इसलिए मित्रों, अब जहां तक हमारे पद्म हजारिका जी का सवाल है, तजुर्बेकार है लंबे समय से, 1996 में जीता, 2006 में जीता, 2011 में जीता, 2016 में जीता, अब 2021 में भी आप इनको 5वीं बार भेजने के लिए तैयार हैं। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप इस काम को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि पद्म हजारिका जी सिर्फ नेता ही नहीं है,
ये समाज सेवक भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। इन्होंने मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पकड़ा हुआ है। फिर चाहे मछली पालन में महिलाओं को और हमारे नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है, फिर चाहे वो हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस है, किसान खेती से जो प्रोड्यूस होता है उसको बढ़ाने का काम किया है, फिर चाहे वो मुर्गी पालन के माध्यम से आगे बढ़ने का काम किया है। हर जगह आपने इसको एक मिशन के रूप में लिया है और मॉडल विलेज के रूप में सुनीतपुर को आप डेवलप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सोया हुआ समाज वो होता है जो अच्छों का साथ नहीं देता, और जागा हुआ समाज वो होता है जो गलत लोगों को घर में बैठा देता है और अच्छे लोगों को काम पर लगा देता है। वो जागा हुआ समाज होता है। इसलिए मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जागे हुए समाज के प्रतिनिधि हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पदम जी ने बताया कि 10 बजे से आ गए थे। मैं तो समय पर आया, जो मुझे समय दिया। मैं क्षमा मांगता हूं आप सबसे, लेकिन आप डटे रहे, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। तो बताइए, पदम जी को भेजेंगे ना? कांग्रेस मुक्त आसाम बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? इसको आगे बढ़ाइए। मैं कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस की आत्मा ही मार दी। 2006 में तरुण गोगोई बोलते थे हु इज, अब वो तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। हु इज आप जानते हैं। और आज कांग्रेस क्या बोल रही है? माय ब्रदर, माय फ्रेंड। और ऐसे भी नहीं कर रहे, माय ब्रदर, ऐसे झुक के। और देखो, इनका भी बहुत जोरदार काम है। केरला में चुनाव हो रहे हैं, एक ही वक्त पर अभी हो रहे हैं, वहां ये कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आपके पड़ोस में, वहां भी चुनाव ये लड़ रहे हैं, वहां सीपीएम के साथ गले मिले हुए हैं। और यहां पर ये एआईयूडीएफ के साथ गले मिले हुए हैं। वाह रे वाह मिलन, वाह रे वाह मिलन। सत्ता भी दोस्तों क्या चीज होती है, नीयत को भी पार कर जाती है। नीति भी ऐसी बनती है जिसमें से क्या निकलता है वही जाने। और मित्रों, फिर ये लोग खड़े होकर के बोलते हैं हम भारत को बढ़ाएंगे। अरे अपनी पार्टी की चिंता कर लो, यही बहुत है, बाकी छोड़ दो मोदी जी पर। मोदी जी ने देश को जिस स्थान पर दुनिया में खड़ा किया है उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज दुनिया, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय क्वाड की बैठक हुई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने विषयों को रखा, जिसके बारे में दुनिया के शक्तिशाली देशों ने समर्थन दिया है मोदी जी का, यह हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है और हम सब लोग असम को इस चुनाव में सुरक्षित तरीके से फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगेंगे। यही आपसे मेरा निवेदन है। आप मेरी बात स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहोम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।